हरे कृष्णा। क्या भगवान को भी किसी कर्म का फल भोगना पड़ता है? नहीं, कभी नहीं। भगवान कभी किसी कर्म में नहीं बंधते हैं। सुन लीजिएगा, और एक बात कही जाएगी जो ध्यान से सुननी है। जब भगवान श्री राम जी का हम जीवन देखते हैं तो उनके जीवन में बहुत दुख आए, बहुत संकट आए। जब हम श्री कृष्ण का जीवन देखते हैं तो उनके जीवन में भी बहुत दुख और बहुत संकट। देखो कैसे संकट है। भगवान कृष्ण जब मथुरा में जन्म लेते हैं, यानी प्रकट होते हैं, वैसे तो भगवान जन्म और मरण से परे हैं। वे अविनाशी हैं, अजर हैं, अमर हैं। वो अकाल मृत्यु है, वो काल से परे है, वो मृत्यु से परे है। ठीक है, अब ध्यान देना। जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो हुआ भी कहाँ? कारागृह, जेल में जन्म हुआ ना। ये कोई जन्म लेने की जगह है? भगवान की लीला देखो। उनका वहां जन्म लेना कोई कर्म नहीं है, वो तो माता देवकी और वसुदेव जी के कारण गए। एक फिर भगवान रातों रात भगवान को शिफ्ट किया गया गोकुल। ठीक है, अभी तो माता देवकी और वसुदेव जी का प्यार भी नहीं मिला और भगवान को गोकुल जाना पड़ा। अब भगवान कुछ ही दिन के थे कि पूतना असुरनी आई गोकुल में। मानते हो आप? अभी कितने दिन के थे भगवान? कुछ ही दिन। ठीक है, अब ये हुआ। उसके बाद तृणावत आया, अगासुर आया, बकासुर आया, बड़े बड़े असुर आए, सब आए, और भगवान छोटी उम्र में उन असुरों का उद्धार कर। फिर भगवान थोड़े से बड़े हुए कि गोपियों को छोड़ के भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए और कंस का उद्धार किया। फिर जब भगवान ने द्वारका नगरी बसाई तो वहां भी बड़े बड़े जो उदंड राजा थे, हाँ, जैसे पौंड्रक था राजा, ये सबों ने भगवान के साथ युद्ध की। फिर द्वारका में युद्ध तो चल ही रही थी बड़े बड़े राजाओं के साथ जो अधर्म पे राजा थे। उसके बाद फिर महाभारत की युद्ध हुई, उसमें भी कृष्ण को ही आना पड़ा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की रची हुई लीला है। भगवान के जीवन में भी बहुत कठिनाइयाँ आई, पर भगवान की कठिनाइयाँ कर्म से रिलेटेड नहीं है। हमारे जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं वो सब कर्म से रिलेटेड है। हम जो दुख सुख भोगते हैं वो सब कर्म है, लेकिन भगवान का दुख सुख कर्म नहीं, भगवान की वो रची हुई अपनी लीला है। जैसे कोई हीरो फिल्म में काम करता है, आपने पुराने ज़माने में कोई हीरोइन देखी सिलाई मशीन चला रही है। निरूपा राय हीरोइन थी, नूतन हीरोइन थी, और वो बेचारी सिलाई मशीन चला रही। वो एक एक्टिंग कर रही है, वो एक उनकी कला है, वो सच में नहीं रो रही है, वो उनकी कलाकारी है, वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट है। ये आप कह सकते हैं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। ऐसे भगवान जो कर रहे हैं वो लीला कर रहे हैं। और लीला का मतलब क्या होता है? लीला का मतलब जो कर्म से रिलेटेड नहीं होती है, ये भगवान की स्वयं की रची हुई एक लीला होती है जो भगवान यहाँ रचते हैं, और सिर्फ अपने भक्तों के आनंद के लिए। बस माखन चोरी लीला की तो भक्तों के आनंद के लिए। और भगवान ने घर घर में माखन लिया, मटके फोड़े, तो ये सब किसके लिए? ये भक्तों के आनंद के लिए। भगवान कभी कर्म में नहीं बंधते हैं, हम सब कर्मों में बंधे हुए हैं। और अगर हम कर्मों से छूटना चाहते हैं तो इसी कृष्ण की लीलाओं को सुन के हम अपने कर्म बंधन से छूट सकते हैं। जैसे राजा परीक्षित ने भागवत पुराण सुनी और कृष्ण की लीलाएं सुनी तो वो कर्म बंधन से छूट गए। लीलाओं, कृष्ण ने लीला इसलिए की ताकि हम कर्म बंधन से छूटे, ना कि ऐसे नहीं समझना कि भगवान खुद कर्मों में बंधे हुए हैं तभी भगवान को इतना दुख सुख भोगना पड़ा। नहीं, भगवान ने तो लीला इसलिए की ताकि वो सुन सुन के हम अपने कर्म बंधनों से छूट जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और गीता में भी कृष्ण कहा है, जन्म कर्म च में दिव्यम योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। अर्जुन जो मेरी नित्य लीलाओं को जानता है, सुनता है, उसका दूसरा जन्म नहीं होता। बस आज की कथा को विराम। और आपको बता दूं कि 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक हमारी भागवत कथा चक्करभाटा शहर में चल रही है, और आप सब चक्करभाटा आसपास रहते हैं, जरूर भागवत कथा सुनने आइए। इस वक्त भागवत कथा वहाँ चल रही है। शाम को 4 से 7 बजे तक श्री नंदलाल कुकरेजा जी के घर के पास प्रांगण में, बड़े प्रांगण में कथा का आयोजन है।
चक्कर बांटा। हरे कृष्ण।